नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल लाइफ ओके पर। आज अपन बात करेंगे कि पितृ दोष का निवारण किस प्रकार हो। जो कुंडली के अंदर जो पितृ दोष होता है उस पितृ दोष का किस प्रकार से निवारण किया जाए, और जो घर के अंदर पितृ दोष होता है उसका किस प्रकार से निवारण किया जाए, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। पूर्ण रूप से ध्यान से सुनिएगा। किस प्रकार से सूक्ष्म छोटा उपाय करके भी अपन पितरों को है अपन पितरों का आशीर्वाद प्रदान कर पितृ अपने को आशीर्वाद प्रदान करे, ये प्रक्रिया अपन कर सके। क्योंकि यदि किसी के भी घर में यदि पितृ दोष हो जाता है तो वहां पर सबसे हानि होती है, दरिद्रता आ जाती है। तो कहने के लिए पितृ दोष के निवारण के लिए जो आज मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ उसको पूर्ण रूप से और ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, ताकि आपके घर में पितृदोष नहीं हो, और यदि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है तो उसका भी आप निवारण कर सकते हैं। चलिए अपन बात करते हैं पितृदोष के लिए। जो मैं आपके लिए लिख करके लाया हूँ उसको मैं आपको ध्यान पूर्वक पढ़ करके आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पितृदोष की शांति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तब जातक को घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों की फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उसकी पूजा व स्तुति करना चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने में पितृदोष की मुक्ति हो जाती है। समझ गए ना। पितृदोष की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए कि जैसे कुंडली में पितृदोष है तो जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर, कौन सी, साउथ बोले, दक्षिण दिशा की दीवार पर है, अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाए। रोजाना है पुष्पों का आप हार चढ़ा सकते हैं। यदि पुष्पों का हार रोजाना आपको नहीं मिल रहा है तो आप माला चढ़ा करके रख सकते हैं, और उनकी पूजा स्तुति करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे कि अपने पितृदोष समाप्त हो जाएगा। फिर आपको मैं बता देता हूँ अपने स्वर्गीय परिजनों का निर्वाण तिथि, जो स्वर्गीय परिजन है अपने गए हैं उसकी जो तिथि है, तिथि पर जरूरतमंदों को अथवा गुणी ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। जो तिथि आती है उस तिथि के दिन है ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, और जो जरूरतमंद है जिनको भोजन की जरूरत है उनको भी आप भोजन कराएं। भोजन में मृत आत्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाएं। जो आत्मा गई है उसको क्या पसंद था, उस आत्मा की पसंद के अनुसार ही खाना बनाएं और ब्राह्मणों को खाना खिलाएं, जिससे कि पितृदोष की शांति होती है। फिर इसी दिन अगर हो सके तो अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को वस्त्र और अन्न का भी दान करें। यह पितृदोष भी इससे भी मिट जाता है। कहने का मतलब पितृदोष मिटने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि पितृदोष मिटने के लिए आप उस दिन, जिस दिन पितरों की मुक्ति हुई है, जिस दिन उनका देहांत हुआ है, वह तिथि से उस तिथि के दिन आप जो है उन गरीबों को वस्त्र दान करें, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें, और जिससे कि पितृदोष में शांति आती है। फिर मैं आपको बता देता हूं कि चौथा उपाय क्या है। पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, दोपहर में कितने बजे, दोपहर में 1 बजे, दोपहर में पीपल के वृक्ष में दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल चढ़ाए। स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगे। कहने का मतलब पीपल के पेड़ में है, उसकी जड़ में है, पुष्प चढ़ाए, अक्षत बोले तो चावल चढ़ाए, कच्चा दूध चढ़ाए, गंगा जल चढ़ाए और काले तिल चढ़ाए। उससे अपने स्वर्गीय परिजनों को है शांति मिलती है, उनकी मुक्ति होती है और उनका पूर्ण रूप से अपने को आशीर्वाद मिलता है। यदि जिस घर में पितरों का आशीर्वाद हो वहां पर घर भरा पूरा रहता है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा रहती है और पितृ भी वहां पर खुश होते हैं। तो कहने का मतलब अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए ये मैंने आपको उपाय बताए हैं। फिर मैं आपको एक और उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ। जो भी आपको उपाय अच्छा लगे वह उपाय आप अवश्य ही संपन्न कीजिए, जिससे कि अपने संतान के ऊपर भी कोई बाधा नहीं आए। यदि कोई बाधा आती है तो पितृदेव जो होते हैं उस बाधा को टाल देते हैं। फिर शाम के समय दीप जलाएं और नाग स्तोत्र का, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र का, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। कौन सा पाठ करना चाहिए मैं आपको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वापस बता रहा हूँ। इनमें से कोई भी एक पाठ कर लीजिए शाम के समय। शाम के समय जिस समय आप दीप जलाते हैं उस समय एक तो नाग स्तोत्र का, यदि नाग स्तोत्र आपको नहीं आता है तो महामृत्युंजय का मंत्र का आप जाप कीजिए। महामृत्युंजय का मंत्र भी आपको नहीं आता है तो रुद्र सूक्त का जाप कीजिए। यदि रुद्र सूक्त नहीं आता है तो पितृ स्तोत्र का, यदि पितृ स्तोत्र भी नहीं आता है तो नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। जो मैंने आपको ये 6 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई भी आप जाप कर सकते हैं। इससे पितृदोष की शांति होती है। फिर छठा उपाय और मैं आपको बता देता हूं कि सोमवार प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव के मंदिर जाएं और उसे 21 पुष्प व
लस्सी बील पत्र के साथ शिव जी की पूजा करें और 21 सोमवार करने से पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। कहने का मतलब जो ये पितृदोष है, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये सोमवार, एक तो कोई भी सोमवार के दिन आप ये कर सकते हैं, प्लस यदि ये महाशिवरात्रि अब आ रही है 4 तारीख के दिन, इससे भी अपने को पितृदोष की शांति पूर्ण हो जाएगी। कहने का मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए आप क्या करेंगे। एक तो आधा किलो दही की आप लस्सी बनाएंगे। क्या करेंगे? लस्सी बनाएंगे। लस्सी बना करके सुबह सुबह आप घर से नंगे पैर महादेव का मंदिर जो आपके आसपास हो वहां पर जाएंगे। शिव मंदिर में जाकर के सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा, एक तो आधा किलो दही की लस्सी बनाएं, 21 पुष्प लें और 21 ही बील पत्र लें। क्या करना? 21 बील पत्र, 21 पुष्प और दही की लस्सी, ये तीनों वस्तुएं साथ में लेकर के जाएं। सबसे पहले हैं भगवान शिव को वहां पर जो पानी होता है उससे शुद्ध जल से स्नान करवाएं और घर से आप नंगे पैर जाएं। कोई भी है चप्पल जूता वगैरह नहीं पहन करके जाएं। वहां पर सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाएं, उसके बाद 21 पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं और उसके बाद वापस बील पत्र चढ़ाएं और उसके बाद जो आप लस्सी बना करके गए वो भगवान के ऊपर चढ़ानी नहीं है, वो पास में रख देनी है। क्या करना है? पास में रख देनी है, ताकि वो उस समय महाशिवरात्रि के दिन वो प्रसाद में काम ली जाए। तो यह प्रक्रिया आपको करनी है, जिससे कि आपका कुंडली के अंदर से पितृदोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। कभी भी जीवन के अंदर पितृदोष से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पितरों का पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा। और हाँ, यदि महाशिवरात्रि नहीं हो तो आप कोई भी सोमवार के दिन 21 सोमवार आप ऐसा करें, 21 सोमवार करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। फिर मैं आपको और बता देता हूं कि पितृदोष का निवारण का और क्या उपाय है। कुंडली में पितृदोष होने में किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में सहायता करने से भी पितृदोष की शांति होती है। क्या होती है? क्या करना चाहिए? आपको फिर वापस बता रहा हूं कि कुंडली में पितृदोष होने पर किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है तो आप अपनी सहायता कर सकते हैं कि मैं इतने 1000 रुपए दूंगा, वहां पर गरीब कन्या की सहायता करें। और उसकी यदि किसी गरीब के घर में कोई बीमारी आ गई है तो उसमें भी आप सहायता करें, तो वो भी पितृदोष का निवारण होता है। फिर एक और आपको मैं आज उपाय बताने जा रहा हूं पितृदोष की शांति के लिए। ब्राह्मणों के अनुसार कि ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक गोदान, गाय का दान करें। क्या करना चाहिए? गाय का दान करें और गर्मी में पानी पिलाने के लिए कोई ऐसा हौद बनाए या प्याऊ बनाए, या राहगीरों के लिए शीतल जल पीने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। समझ गए ना आप? कहने का मतलब आज मैंने आपको पितृदोष की शांति के लिए उपाय बताए हैं, वह उपाय आप जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि ये उपाय करने के बाद ही आपकी पितृदोष की शांति होगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लाइफ ओके पर। आज अपन बात करेंगे कि पितृदोष का निवारण किस प्रकार हो। जो कुंडली के अंदर जो पितृदोष होता है उस पितृदोष का किस प्रकार से निवारण किया जाए, और जो घर के अंदर पितृदोष होता है उसका किस प्रकार से निवारण किया जाए, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। पूर्ण रूप से ध्यान से सुनिएगा। किस प्रकार से सूक्ष्म छोटा उपाय करके भी अपन पितरों का आशीर्वाद प्रदान कर, पितृ अपने को आशीर्वाद प्रदान करे, ये प्रक्रिया अपन कर सकें। क्योंकि यदि किसी के भी घर में यदि पितृदोष हो जाता है तो वहां पर सबसे हानि होती है, दरिद्रता आ जाती है। तो कहने के लिए पितृदोष के निवारण के लिए जो आज मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ उसको पूर्ण रूप से और ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, ताकि आपके घर में पितृदोष नहीं हो। और यदि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है तो उसका भी आप निवारण कर सकते हैं। चलिए अपन बात करते हैं पितृदोष के लिए। जो मैं आपके लिए लिख करके लाया हूँ उसको मैं आपको ध्यान पूर्वक पढ़ करके आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पितृदोष की शांति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तब जातक को घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों की फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उसकी पूजा व स्तुति करना चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने में पितृदोष की मुक्ति हो जाती है। समझ गए ना? पितृदोष की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए कि जैसे कुंडली में पितृदोष है तो जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर, कौन सी? साउथ बोले, दक्षिण दिशा की दीवार पर है, अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाएं। रोजाना है पुष्पों का आप हार चढ़ा सकते हैं। यदि पुष्पों का हार रोजाना आपको नहीं मिल रहा है तो आप माला चढ़ा करके रख सकते हैं।
और उनकी पूजा स्तुति करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे कि अपने पितृदोष समाप्त हो जाएगा। फिर आपको मैं बता देता हूँ अपने स्वर्गीय परिजनों का निर्वाण तिथि, जो स्वर्गीय परिजन है अपने गए हैं उसकी जो तिथि है, तिथि पर जरूरतमंदों को अथवा गुणी ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। जो तिथि आती है उस तिथि के दिन है ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, और जो जरूरतमंद है जिनको भोजन की जरूरत है उनको भी आप भोजन कराएं। भोजन में मृत आत्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य बनाएं। जो आत्मा गई है उसको क्या पसंद था, उस आत्मा की पसंद के अनुसार ही खाना बनाएं और ब्राह्मणों को खाना खिलाएं।